वाकई में एमसीडी हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र में हो, हमारे पास ट्रिपल इंजन की सरकार है और जनता जाग चुकी है, जनता के काम हो रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। वो निकम्मी सरकार जो रही, उन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजिंग में पैसा लगाया। जो भाजपा सरकार है वो काम में पैसा लगाएगी और वो न खाएगी और न खाने देगी। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी जेएलएन स्टेडियम में है, जहां पर आज 100 दिन हो चुके हैं दिल्ली सरकार की, रेखा गुप्ता सरकार को लेकर, और तमाम लोग जो है मौजूद हैं कि करके उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर लोगों का क्या कुछ रुक रहा है। 100 दिन हो चुके हैं रेखा सरकार को, आज रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखा गया है। क्या कुछ कहेंगे, क्या नाम हुआ? देखिए, मेरा नाम भावेश है। मैं किसी पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते इस बात को नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार एक नागरिक हूँ दिल्ली का, और मैं बाय बर्थ दिल्ली में रह रहा हूँ। तो मैं आपसे कहूँगा कि आज की ये जो परिस्थिति है, इसको कहेंगे कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अभी अभी दिल्ली एक ऐसी दिल्ली हमको देखने को मिल रही है जिसके अंदर जो होप वाली दिल्ली है, जो इसमें लगता है कि आने वाले दिल्ली में कुछ होने वाला है। पीछे जो सरकार रही दिल्ली के अंदर में, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, और वो ढकोसलों की सरकार रही। खासकर हम अगर आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करें तो वो महिला सुरक्षा में भी कहीं ना कहीं फेल नजर आई। दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा जिस मॉडल की वो बात करते थे, उसके अंदर भी उनका फेलियर दिखा। क्योंकि अगर मेरे परिवार का कोई व्यक्ति इलाज के लिए पहुंचा है, उसका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ है। मेरे परिवार का कोई बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए गया है, उसका एडमिशन नहीं हो पाया है। तो बहुत सारी दिक्कतें रही थी, लेकिन अभी होप वाली सरकार दिख रही है। आज 100 दिन के अंदर हम लोग यहाँ आए हैं। 100 दिन के अंदर ही आप देखिए, आप खुद एक महिला हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं एक युवा होने के नाते, एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बहन और बेटियां जो है सुरक्षित रहे। तो दिल्ली सरकार की, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो एक महिला है, उन्होंने डार्क स्पोर्ट्स को निकाला, उसके अंदर उनको आइडेंटिफाई किया। उस डार्क स्पोर्ट्स के आइडेंटिफाई करके वहां पर हाई मास्क जो लाइट्स लगाई गई, वहाँ पुलिसों की गश्त बढ़ाई गई। तो इस तरह के छोटे छोटे काम देखने वाले। स्वास्थ्य के क्या नाम हुआ सर आपका? जितेंद्र देसवाल। कहाँ से आए हैं आप? हम नजफगढ़ जिले से, दिल्ली से ही है। ये बताइए, आज रेखा गुप्ता ने जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड रखी है अपने 100 दिन का। इससे पहले भी तमाम सरकारें रही है, किसी ने भी अपने 100 दिन का ये कार्यकाल नहीं रखा सामने जनता के बीच में, क्योंकि सभी सरकारों ने अपने काम करे हैं और जनता को वो काम दिखे हैं। क्या लगता है, रेखा सरकार ने जो आज 100 दिन अपना जो काम दिखाया है, बताया है जनता के बीच, कितना सफल रहा है? आप लोग क्या समझ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने पूछी, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद। इस 100 दिन में जो उन्होंने काम दिखाया है, मतलब बहुत ही लायक है। ये प्रेरणा लेके भाजपा सरकार चल रही है, और वो न खाएगी और न खाने देगी। ये प्रेरणा लेके भाजपा सरकार चल रही है। क्यों कहती है सबका साथ सबका विकास, और सबका लेके चल रही है। तो इसके लिए हम भी एक दिल्ली के नागरिक, भारतीय नागरिक होने के नाते हम भी यही चाहेंगे कि ऐसी सरकार के साथ हम भी मिलकर, कंधे से कंधे मिलाकर हम भी उनका सहयोग करेंगे। दीप्ति इंदौरा। अच्छा, ये बताइए, आज आप भी आई हैं इस समारोह में, जो भी कार्यक्रम रखा गया है रेखा सरकार द्वारा। क्या कहेंगी, 100 दिन का कार्यकाल कैसा रहा है? आप जनता हैं, आप लोग खासतौर पे आप भी महिलाएं हैं, आपने कितनी चीजों को देखा है नजदीकी से? देखिए, बहुत ही नज़दीकी से और बहुत ही बारीकी से काम किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा हमारी जनता के लिए। मैंने भी मटियापाल विधानसभा से चुनाव लड़ा है और दिल्ली गेट वार्ड से भी एमसीडी का चुनाव लड़ा था। जो काम हम लोग बिना सीट पे रहते हुए इस बार करवा रहे हैं, वो काम इससे पहले कभी नहीं हुए हैं। हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका जो मुख्य मंत्रिमंडल है, वो बिना किसी रोक टोक के हमारे सभी कामों को, जो भी जनता हमारे पास काम लेके आती है, हम उनके पास बेरोक टोक जा सकते हैं और अपने काम करवा सकते हैं। और अगर वहीं बात करें दिल्ली की जनता और जिस तरीके से विपक्ष पार्टियां जो है वो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब तो भैया केंद्र में और दिल्ली की विधानसभा इन्हीं सबके हाथों में है, भाजपा आ चुकी है, दिल्ली का विनाश आ रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अपनी अपनी सोच है कि दिल्ली का विनाश आ रहा है कि दिल्ली का जागरण आ चुका है। और अगर बात करूं सर, अभी बीते दिन पहले देखा जा रहा है कि भैया बुलडोजर जो है वो शुरू हो चुका है, लोग जो है कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये गलत प्रिस्क्रिप्शन जो है फैलाई जा रही है। दिल्ली गवर्नमेंट की ऐसी कोई मंशा नहीं है किसी भी तरह की। हमारी सीएम साहब बहुत ही आदित्य है इस मामले में। हर झुग्गी वाले को मकान मिलेगा, ये जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं गलत तरीके से, ये बिल्कुल गलत है।
वो तो बल्कि ये चाहती हैं कि जहाँ पे झुग्गियाँ हैं वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था हो, जो झुग्गी वाले लोग वहाँ पे रह रहे हैं, नालों की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था, हर चीज़ हो। उनकी जो टूटी हुई झुग्गियाँ हो, टॉयलेट की व्यवस्था, उनकी जो टूटी फूटी झुग्गियाँ उनको अच्छी तरह से मैच्योर करके और बहुत 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 बढ़िया तरीके से बनाया जाए, ताकि वो अपना जनजीवन जो है बहुत आसानी से चला सकें। और ये जो नैरेटिव गलत फैला रहे हैं कुछ लोग ऐसे कि झुग्गी तोड़ दी जाएगी, ये होगा वो होगा, ये बिल्कुल गलत है टोटली। मोदी जी का सपना है कि हर झुग्गी वासी को उसका अपना घर हो और वो जिस झुग्गी में रह रहा है। अभी आप देखिए पिछले 10-15 सालों में किसी भी झुग्गी जो जहाँ पे हैं वैसे के वैसे ही हैं, वो कहीं पे भी बदलाव नहीं है 1% भी। अभी आने वाले 5 सालों में आप देखोगे उन झुग्गियों की बिल्कुल काया पलट मिलेगी आपको सारी की सारी। तो आप लोग खुश हैं जिस तरीके से रेखा गुप्ता सरकार अपना काम कर रही है, आप लोग खुश हैं? जी, हम लोग बिल्कुल खुश हैं और बल्कि सरकार जो काम कर रही है वो बढ़ चढ़कर सिर्फ 100 दिन के अंदर उन्होंने इतने काम कर दिए हैं जो कि पिछली सरकारें 27 साल से कई बार दिल्ली में नहीं कर पाई हैं। तो हम लोग पूरे सेटिस्फाई हैं मुख्यमंत्री जी के काम से और हमें पता है आने वाले टाइम में दिल्ली की कायापलट होने वाली है। दिल्ली की महिलाओं के अंदर तमाम सवाल है, तमाम मन में प्रश्न है कि 2500 देने की बात की गई थी, वो पैसे क्यों नहीं दिए गए? आप भी एक महिला हैं, आप भी क्या समझते हैं? देखिए मैम ने कहा है, जैसे आज मुख्यमंत्री जी ने सभा में भी कहा है कि धीरे-धीरे सारी चीज़ें लोगों को मिलेंगी और जो हमारी महिलाएं हैं उन तक भी जो भी उन्होंने वादे किए थे वो सारे वादे पूरे करेंगी। जैसे कि आयुष्मान योजना का वादा उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनते ही किया था और उसके उन्होंने बताया कि 3.5 लाख फॉर्म अभी तक भर के जा चुके हैं। अगर सर मैं बात करूं कि रोजगार भी बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि अब हमारी जो हालत है वो दिन पे दिन बदतर होती जा रही है दिल्ली की सरकार में, जब से यानी कि सीएम रेखा गुप्ता आई। बिल्कुल नहीं, हर एक चीज़ को पाइपलाइन किया जा रहा है धीरे-धीरे। जो गलत चीज़ें पहले थी, उन लोगों को पहले दुरुस्त करने में समय तो लगेगा ही ना। कि ऐसा तो 100 दिन में इतना ज़्यादा तो ऐसा कोई हाय तौबा तो नहीं है कि इतना 15 सालों से 25 सालों से जो सत्ता में बैठे लोग थे, जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो मैडम रेखा आके 100 दिन में थोड़ी कुछ भी ऐसा कर लेंगे। लेकिन मैडम रेखा का ये कहना है, वो हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो ये कहती हैं कि मैं अगले आने वाले 5 सालों में बहुत ही अच्छा जो है व्यवस्था दिल्ली के लोगों को देने वाले हैं। और दिल्ली में आप देखेंगे कि एक-एक बच्चा और एक-एक स्कूल एमसीडी का और एक-एक जगह एक-एक झुग्गीवासी और एक-एक रोजगार की बहुत ज़्यादा योजनाएं निकल रही हैं। हर जगह इतना अच्छा विकल्प लाया जा रहा है। दिल्ली को ग्रीन करने के कवायदें चल रही हैं बहुत अच्छा। और अभी प्रोजेक्ट्स भी लाए जा रहे हैं बहुत बड़े-बड़े। जमुना जी का प्रोजेक्ट है और हाईवे ठीक किए जा रहे हैं, नाले ठीक किए जा रहे हैं। इतना ज़्यादा मैस है कि सारा का सारा, तो थोड़ा समय तो लगता ही है किसी भी काम को ठीक करने के लिए। और हमारी जो ये रिपोर्ट है ये बहुत अच्छी जाएगी। और अगले अगले जब हमारे इस 100 दिन के अभी जब ये एक प्रोग्राम और रखेंगे या 200 दिन का या 300 दिन का या 500 दिन का या 6 महीने का, जब भी कोई ये प्रोग्राम होगा तो आपको पता चलेगा। और अभी भी आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखें तो 100 दिन के कार्यकाल में कोई भी पार्टी ऐसा कार्य करके दिखा दे जो रेखा जी ने 100 दिन के कार्यकाल में किया है अपने। तो जाहिर तौर पर तमाम यहाँ पे जनता मौजूद है जो साफ तौर पे यही बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार में जिस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता के 100 दिन हो चुके हैं और आज जनता के बीच उन्होंने रिपोर्ट सामने पेश करी है, उसको लेकर जनता की अपनी अपनी राय विचार है। कमेंट बॉक्स में आप भी राय बताइएगा कि जिस तरीके से 100 दिनों में हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने तमाम काम करे हैं, क्या जनता उनसे खुश है या नहीं है।